21 जनवरी 2026 एक ऐसी तारीख बन गई है जिसे इतिहास शायद वैश्विक व्यवस्था के हिलने के दिन के रूप में याद रखेगा। दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के मंच पर जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए तो दुनिया को लगा कि वे व्यापार और अर्थव्यवस्था पर बात करेंगे, लेकिन ट्रंप ने जो कहा उसने न केवल यूरोप बल्कि 75 साल पुराने नेटो गठबंधन की नींव हिला दी है। ग्रीनलैंड हमारा है, ट्रंप का नया और रियल एस्टेट दांव समझिए। ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया कि ग्रीनलैंड कोई अलग देश या डेनमार्क का हिस्सा नहीं बल्कि अमेरिका का क्षेत्र है। उनका तर्क सरल और आक्रामक था। चूंकि यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है और एक विशाल असुरक्षित द्वीप है, इसलिए इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल अमेरिका की है। इतना ही नहीं, उन्होंने डेनमार्क पर निशाना साधते हुए उसे एहसान फरामोश तक बता दिया। ट्रंप ने तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि डेनमार्क तो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के सामने 6 घंटे भी नहीं टिक सका था, वो ग्रीनलैंड की रक्षा क्या करेगा। वहीं धमकी और विरोधाभास भी नजर आया ट्रंप के इस भाषण में। ट्रंप के भाषण में सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो था जहां उन्होंने बल प्रयोग की बात की। एक तरफ उन्होंने कहा कि मैं बल प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन अगले ही पल जोड़ा, जब तक मैं अत्यधिक ताकत का फैसला ना करूं जहां हमें कोई नहीं रोक सकता। यह बयान सीधा इशारा है कि अगर बातचीत से बात नहीं बनी तो अमेरिका सैन्य ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। यह संकेत भी डोनाल्ड ट्रंप ने आज दे दिए। इसमें एक व्यक्तिगत टीस भी दिखी। ट्रंप ने नॉर्वे को भेजे एक निजी संदेश का जिक्र किया। चूंकि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया, इसलिए अब वे शांति के बारे में सोचने के लिए बाध्य नहीं हैं। टैरिफ की तलवार और आर्थिक युद्ध, सिर्फ बातों से काम नहीं चला तो ट्रंप ने टैरिफ का हथियार निकाल लिया। उन्होंने डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस और जर्मनी समेत 8 यूरोपीय देशों को अल्टीमेटम दिया है। 1 फरवरी 2026 से अमेरिकी आयात पर 10% की भारी बढ़ोतरी। 1 जून 2026 तक अगर ग्रीनलैंड की संपूर्ण खरीद पर सहमति नहीं बनी तो यह टैक्स 25% हो जाएगा। यूरोपीय संघ इसे आर्थिक ब्लैकमेलिंग कह रहा है, जबकि ट्रंप इसे अमेरिका फर्स्ट की नीति बता रहे हैं। अब ग्रीनलैंड में आखिर ऐसा है क्या? आखिर अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़ा है? जवाब है खजाना और कब्जा। पहला, खनिज संपदा। यहां भारी मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जिनके बिना स्मार्टफोन्स, चिप्स और डिफेंस उपकरण नहीं बन सकते। फिलहाल इस बाजार पर चीन का 90% कब्जा है, जिसे ट्रंप तोड़ना चाहते हैं। दूसरा, आर्कटिक की रेस। जलवायु परिवर्तन से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है और नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। रूस और चीन यहां अपनी पोलर सिल्क रोड बना रहे हैं, जिसे रोकने के लिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक फिक्स्ड एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है। अब सबसे बड़ी बात, नेटो पे संकट की। यह सबसे बड़ा सवाल है कि नेटो के आर्टिकल 5 पर एक सवाल खड़ा हो गया है। यह नियम कहता है कि एक सदस्य पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अब अगर अमेरिका, डेनमार्क जो नेटो सदस्य है के ग्रीनलैंड पर दावा ठोकता है या बल प्रयोग करता है तो नेटो देश क्या करेंगे? क्या वे अमेरिका के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? यही कारण है कि रूस के क्रेमलिन में हंसी की गूंज है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि नेटो को तोड़ने के लिए उन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अमेरिका खुद ही काफी है। यूरोप का भी जवाब आया। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने 2 टूक कहा है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इसे तानाशाही की शुरुआत बताया। यूरोपीय संघ अब आर्थिक आर्टिकल 5 लाने की तैयारी में, ताकि अमेरिकी टैरिफ का ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। आप लोगों को क्या लगता है ट्रंप को लेकर, ग्रीनलैंड को लेकर, नेटो को लेकर और डेनमार्क को लेकर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।